गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 जो हमारा लास्ट यूनिट है वो हम शुरू करेंगे। उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको देखना है। यूनिट नंबर 4 आपका आखिरी का लास्ट यूनिट है। इसमें हमको देखना है इंडियाज़ पब्लिक फाइनेंस। इसमें हमको स्टडी करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, इंडियाज़ फिस्कल डिफिसिट। ऐसे 4 मेन एरियाज़ हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आज का लेक्चर है इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या है और उसका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, वो भी हम देखेंगे। और साथ ही देखेंगे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये इंक्रीज होते जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है। तो सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग हम देखते हैं। अब ये जो शब्द है पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसकी जो मीनिंग है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है उस खर्च को ही कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका नाम पब्लिक एक्सपेंडिचर है लेकिन मतलब पब्लिक का एक्सपेंडिचर नहीं है, पब्लिक पर किया गया एक्सपेंडिचर है। मतलब सरकार देश की सुरक्षा के लिए जो खर्च करती है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मूलभूत सुविधाओं के डेवलपमेंट के लिए जो खर्च करती है, रोड, इरिगेशन, खेती, सिंचाई, इन पर जो खर्च करती है वो सभी एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब एक सिंपल वर्ड में मीनिंग क्या होगी इसकी कि इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है उस खर्च को ही कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये हो गया उसके मीनिंग। अब हमको देखना है कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो बेसिक हम देखते हैं उसके 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक तो डेवलपमेंट के बेस पर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा प्लानिंग के बेस पर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर हम कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेवलपमेंट के आधार पर अगर देखते हैं, बेस पर अगर हम देखते हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के 2 प्रकार हो गए। एक डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल, इसका नाम ही है डेवलपमेंटल, मतलब जिससे विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, कुछ जो सृजनात्मक काम होते हैं, विकास होता है देश का, दैट इज डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें जीडीपी बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, इनकम लेवल बढ़ती है, तो ये इसलिए इसको कहते हैं डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर पे खर्च करती है, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च करती है, देन पावर पर जो खर्च करती है, इरिगेशन पर जो खर्च करती है, ये सभी जो खर्च है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें देश का जीडीपी बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। देन दूसरा प्रकार हो गया, पहला हो गया डेवलपमेंटल, तो दूसरा क्या होगा नॉन डेवलपमेंटल, मतलब जिससे एक्चुअली विकास हम जिसे नहीं कह सकते लेकिन उसको हम कहते हैं नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें आता है डिफेंस पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, या इंटरेस्ट का पेमेंट, गवर्नमेंट जो लोन लेती है पब्लिक से, उस लोन पर गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट पेमेंट। तो उससे कोई विकास नहीं होता, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा नॉन डेवलपमेंट। वैसे डिफेंस से भी कुछ इतना डेवलपमेंट नहीं होता, वो केवल सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ता है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्च होता है, रिलीफ वर्क, कुछ जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ आपदा आ गई, इस प्रकार से बाढ़, सूखा, इस प्रकार से जो खर्च इसके रिलीफ पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिवाइड करते हैं तो 2 प्रकार जाते हैं, डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या आता है, खेती, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इस पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, all that public expenditure is called as developmental public expenditure। वैसे ही नॉन डेवलपमेंटल मतलब क्या कि जहां पर विकास नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है, जैसे डिफेंस हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, या रिलीफ वर्क हो गया, जैसे कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ या सूखा, इस पर जो गवर्नमेंट रिलीफ खर्च करती है, उसके बचाव के लिए जो खर्च करती है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये पहला बेस पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को, दैट इज डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। वैसे ही हम प्लानिंग के भी आधार पर पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर सकते हैं, प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इससे नाम से ही हमको पता लगता है कि इसका क्या नेचर होगा।
प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जिसका नियोजन गवर्नमेंट ने पहले ही सोचा हुआ है कि हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे वो खर्च करने वाले हैं। और नॉन प्लान्ड मतलब जो प्लानिंग जिसकी नहीं की गई है, जो हमें खर्च करना ही पड़ेगा, प्लानिंग नहीं की तो भी। तो प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या आएगा कि उसमें दोनों आ जाते हैं, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जो हमने अभी ऊपर के 2 कैटेगरीज देखे, उस दोनों भी आ जाएंगे प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर में। जिसके इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट कोई प्लान बनाया होगा, तो इस जिसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है उस पर अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही होगी, चाहे वो डेवलपमेंटल हो या नॉन डेवलपमेंटल हो, दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब वैसे ही दूसरा प्रकार आ जाता है नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट केवल मेंटेनेंस के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई एसेट मेंटेन करना है उसके लिए अगर खर्च कर रही है, ऑल दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एज नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो 4 प्रकार आ गए। डेवलपमेंट के आधार पर 2 प्रकार आ जाएंगे, डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्लानिंग के आधार पर भी दो टाइप्स हैं, प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो ये हो गए उसके पब्लिक एक्सपेंडिचर के टाइप्स। अब रोल क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर? अभी तक हमने मीनिंग देख लिया, अभी तक हमने देख लिया कि कौन कौन से प्रकार के टाइप्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में। अब उसका रोल क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, किसी भी देश के विकास के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या उसका भूमिका है, क्या रोल है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके पहले हमने क्या देखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर की हमने मीनिंग देखा। मीनिंग में हमने देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो खर्च करती है, उस खर्च को ही हम क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इसमें इसका क्या रोल है? तो सबसे पहले जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसमें है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। देन जैसे गवर्नमेंट जो अलग अलग इसमें खर्च करती है, जैसे रोड बनाना है, इरिगेशन है, डैम है, अलग अलग सिंचाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की। तो ये स्कीम में गवर्नमेंट जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल अगर कोई है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार मिलता है। देन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो किसी भी देश में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे रोड, रेलवे, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, मूलभूत जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को उस पर खर्च करना पड़ता है। तो वो बिना पब्लिक एक्सपेंडिचर के किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं या जो बेसिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डेवलप नहीं हो सकती। तो ये हो गया सेकंड उसका रोल। देन इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके पहले भी हमने देख चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब किसी भी देश में 1 साल के अंदर में कितना नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स ये इंक्रीज हुए हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जितनी नई मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स ऐड होंगे, बढ़ेंगे, उतना कैपिटल फॉर्मेशन ये ज़्यादा हुआ है ऐसा माना जाता है। और किसी भी देश का कैपिटल फॉर्मेशन ये ज़्यादा ही होना चाहिए। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट नए नए इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देती है, इंकरेज करती है, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो मनी है, जो पैसा है, जो फंड्स है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक जो स्थिरता है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर से आ सकती है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल मंदी है, तो मंदी में अधिक पैसे का इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स या ऐसे कुछ टूल्स, मैकेनिज्म करती है कि जिससे जो अधिक पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये आ सके। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जो समाज में पैसे का या संपत्ति का जो विभाजन है, ये असमान नहीं होना चाहिए, ये समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है इसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो लोगों को रोजगार मिलता है उसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो कम होती है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है। तो इनकम की जो असमानता है, जो वेल्थ की जो असमानता है, इनइक्वलिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन इसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब जो उद्योजक है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट के जो अलग स्कीम्स होते हैं, अलग प्लान्स होते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट अलग अलग उनको गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग चीज़ों की, तो उसके जो टेंडर्स के थ्रू या अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो उद्योजक है उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी काम की उनको भी जो ऑर्डर्स है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से इंकरेजमेंट मिलता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट,
किसी भी देश में जो अलग अलग रीजन्स होते हैं उसका डेवलपमेंट ये बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत डेवलप्ड है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में ये देखा जाता है कि कौन सा एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पर कुछ स्कीम्स के तहत मनी का सप्लाई या इस प्रकार से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, स्कीम्स लाती है, ताकि जो डेवलपमेंट है ये बैलेंस्ड होना चाहिए और जहाँ जो पिछड़ा इलाका है उस वहाँ पर भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हो रहा है।